समीकरण के कठिन से कठिन सवाल को हल करना सीखें एकदम आसान तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बेसिक मैथ का जो ये समीकरण है, ये इसका रूट है, जड़ है। अगर ये सॉल्व करने आ गया तो किसी भी तरह की क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी समीकरण दिया जाए, सारा सॉल्व कर लोगे। तो इससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। चलो देखो, क्वेश्चन है x + 5 = 20। इसमें x का वैल्यू निकालना है कि x का मान कितना आएगा। इस समीकरण को हल करना है। देखो यहाँ पे x के साथ एक्स्ट्रा में कितना है, +5 है। तो ये जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ जो +5 है, इस +5 को हमको हटाना होगा। ये +5 नहीं रहता है, देखो ये +5 को ढक दें हम, तो देखो x का वैल्यू नहीं, तो जो x का वैल्यू निकालेंगे ये +5 को हटाना होगा। तो ये +5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। x +5 था, इस +5 को हटाने के लिए -5 कर दो, ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब ध्यान देना कि इधर 20 है, इस साइड तुम -5 किया तो उधर भी -5 करना पड़ेगा, बराबर के उस साइड भी -5 करना पड़ेगा। मैथ का रूल है, गणित का रूल है कि समीकरण में जो भी तुम काम करो तो बराबर के इधर भी वही काम करो, बराबर के उधर भी वही काम करो। हमने क्या किया, यहाँ पे -5 दिया तो इधर भी -5 देना पड़ेगा। इससे और इजी तरीका बताएंगे। बोले देखो तो ये कट आउट हो गया। अब देखो यहाँ x रह गया, x = 20 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15। ये हो गया, x का वैल्यू 15 निकल गया, है ना। आसान तरीका, ध्यान से देखना। उसी तरह इसको पहले सीख लो, फिर एक तरीका बताएंगे इसको, और एक तरीका बताएंगे। x -15, ये -15 को हटाना पड़ेगा, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, +15 करना पड़ेगा। तो x -15 है, -15 को हटा देंगे +15 से, तब ना कटेगा, तब दोनों आपस में कट जाएगा। तो बराबर के इधर क्या किए, +15 को दिए, तो बराबर के उस साइड भी क्या करेंगे, +15 देंगे। अब बताओ, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या रह गया, x बराबर 30 + 15 जोड़ के देखो, 30 + 15 कितना हो गया, 45, है ना। आसान। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर ले। यहाँ पे देखो, ये +20 है तो क्या करोगे, +20 है तो किससे हटाओगे, कमेंट करके बताओ। +20 है तो x +20 है तो इसको -20 से हटा देना है, और इधर -20 लिखे तो इधर भी -20 देंगे। ठीक। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट आउट हो गया। अब यहाँ रह गया x = 1 - 20, यानी कम से अधिक जा रहा है, हाँ, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 19। तो x = -19। हम अभी क्या बोले, इसको और आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, बने रहो। ये सबका हो गया ना। अब देखना है इसको, एक सेकंड जरा मिटा लेते हैं, तब और एक रूल बताते हैं। अब देखो, बराबर के इधर, इक्वल के इधर +5 है, तो बराबर के उधर ले जाने से ये प्लस जो होता है वो साइन इसका चेंज हो जाता है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और यदि माइनस रहे तो उधर जाके ये चेंज हो जाता प्लस में। ठीक, वही कंडीशन, इधर यहाँ इंटू रहे तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में रहे तो इधर आके हो जाएगा इंटू में, अपोजिट साइन। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना इजी है। तो x का वैल्यू निकालना है, मतलब बराबर के इधर, इक्वल के इधर सिर्फ x वाला फंक्शन को रखना है, और जो भी फंक्शन है, जितना भी है, सारा चीज को उधर ले जाओ। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो x को रखो, x को लिखने के बाद देखो डायरेक्ट बराबर का चिन्ह दो, क्योंकि x का तुम मान निकाल रहे हो। तो x का इक्वल टू दे दिया, तो x इक्वल टू क्या छूट गया, +5। इसका बाद में इलाज करेंगे, ध्यान से देखना। x इक्वल टू, तो x के बाद इक्वल टू का साइन है, बराबर का साइन के बाद क्या है 20, तो 20 लिख दो, 20 लिख दिए। अब देखो इधर +5 को तुम छोड़ा था, ये +5 को बराबर के इस साइड ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -5, और 20 में 5 चले गया, कितना बचेगा 15। है ना आसान, है ना आसान। कमेंट करो इसका आंसर कितना होगा। चलो देखो, ये x का मान निकालेंगे तो x लिखेंगे,
एक्स के बाद डायरेक्ट चले जाएंगे, देखो एक्स का और फंक्शन है क्या इधर, नहीं है। एक्स के बाद देखो बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इसके बाद देखो 30 है तो 30 लिखेंगे, ये -15 इधर छूट गया था उसको उधर ले जाओ तो +15 हो जाएगा, और 30 और 15 कितना हो गया, जोड़ के देखो 45। सही कमेंट आया था ना, चलो 45 आ गया। अब इसका देखो एक्स के बाद देखो इक्वल का साइन है, 1 है तो 1 लिखेंगे, +20 उधर चल जाएगा, ठीक है, बराबर के उधर, तो +20 इधर आके क्या हो गया -20, 1 में 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा -19। ये हो गया आंसर, है ना आसान तरीका। और सिखाएंगे अभी, और बताना अभी बाकी है। अब देखो अब इनटू में रहता है तो उसको कैसे ले जाएंगे उधर, इनटू के बाद देखना डिवाइड में, मतलब सॉल्व करने का आसान से आसान तरीका। और छोटे छोटे समीकरण को अगर सॉल्व कर लोगे तो बड़ा बड़ा भी समीकरण सॉल्व हो जाएगा, और वो भी करके दिखाएंगे। चैनल पर बने रहें। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 जैसे रहेगा 2x = 10, 2x = 10, 3x = 15 एंड 4x = 28। बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें, समीकरण को सॉल्व करें, समीकरण को सॉल्व करें। देखना कितना आसान है। अभी हम बताएं कि अपोजिट साइन करना, इधर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जगह इनटू है, ये 2 और x के बीच में यहाँ पे इनटू का साइन है, तो यहाँ पे ये इनटू में है और ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा। अपोजिट साइन करना है नहीं, तो देखो यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो x लिखेंगे, x के बाद बराबर का साइन है तो बराबर का साइन देंगे, इसके बाद 10 है तो 10 लिखेंगे। कितना आसान है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख रहे हैं। मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x था तो x लिख दिए, बराबर था तो बराबर लिख दिए, 10 था तो 10 लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ 2 इनटू में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 2 हो गया डिवाइड में। अब 2 से इसको कट कर दो, कितना बार में कट आउट होगा, 2 5 जा 10, 2 5 10, तो x का मान कितना निकल गया, 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब देखो ध्यान इसमें देखो, अब देखो अब कोई चाहेगा कि हम तुरंत आंसर निकालें, इसका आंसर तुरंत करना है, तो तुरंत आंसर कैसे करोगे, एकदम जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर दो, तो यहीं से डायरेक्ट तुम कट आउट कर सकता है। इधर से इधर डायरेक्ट अगर इनटू में रहे या प्लस माइनस नहीं रहे तो डायरेक्ट तुम कट आउट कर दो, 2 5 जा 10, 2 5 10 है, x का मान 5 हो गया आंसर। उसी तरह इसमें देखो 3 से कटा दो, 3 कितना बार में, 5 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, x के बाद बराबर है, बराबर देंगे, फिर 15 है 15 देंगे, अब इनटू थे यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कटाओ, 3 5 15 आ गया 5 आंसर इसका। इसमें बताओ आंसर, कमेंट करके बताओ। 4x = 28 कितना आंसर होगा, 4 से कटाओ, शाबाश, 7 नहीं, देखो 4 7 28, 4 7 जा 28 है, या तो सॉल्व करके दिखाओ, 28 और 4 यहाँ इनटू में है, आके डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 28, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। अब देखो यही चीज़ डिवाइड में रही, यही चीज़ डिवाइड में रहे तो फिर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। x डिवाइड 3 = 9, दूसरा नंबर x डिवाइड 27 = 2, x डिवाइड 59 = 1। इसमें x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा रूल बताइए, बराबर के दूसरे साइड ले जाना है तो साइन को चेंज कर दो, अपोजिट साइन लगा दो, बस हो जाएगा। ये x डिवाइड बाय 3 है तो उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो x इसके बाद इक्वल टू दो 9, और ये इधर आ जाएगा तो इनटू हो जाएगा, 9 × 3 कितना हो गया, 27। डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 9 27, आंसर हो गया 27, ठीक है। उसी तरह इसका देखो, x का वैल्यू निकालना है तो x = कितना हो जाएगा, 27 × 2, 27 दूना कितना हो गया, 54 आ गया आंसर।
फिर उसी तरह इधर निकालना है, x इक्वल टू कितना हो गया 59 गुना 1, 59 है ना आसान तरीका। और समीकरण का कठिन से कठिन जितना भी समीकरण, कठिन से कठिन समीकरण को हल करना है एकदम आसान तरीके में, पूरा बेसिक मैथ सीखना है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि मैथ का शुरुआत हुआ और ये मैथ शुरू कर रहे हैं और सारा कैलकुलेशन जितना है सारा इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।